हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में अनसॉल्व्ड सेट 5 डाल रहे हैं। सेट 4 तक हम डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। इंटरमीडिएट का ये अनसॉल्व्ड है। हम सेट नंबर 5 डाल रहे हैं। आप लोग जो है हिंदी की अच्छे से तैयारी करें, जिससे यूपी बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएँ। आइए देखते हैं सेट नंबर 5 इंटरमीडिएट का वीडियो देखते हैं। आइए बच्चों, अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर सेट नंबर 5 फाइंड करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पहला बता दिया था आपको कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर होगा। मैं पहले से ही निशान लगाया हूँ। अगला देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। द्विवेदी युग के लेखक हैं सदल मिश्र, मोहन राकेश, अध्यापक पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर आएगा अध्यापक पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। ध्रुव स्वामिनी लिखा जयशंकर प्रसाद ने। विधाएं देखिए, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो यहाँ पर नाटक आएगा, है ना। फिर इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर बच्चों विकलांग श्रद्धा का दौर ये जो है हरिशंकर परसाई का है ना, जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, सुंदरलाल त्रिपाठी, घनश्याम बिड़ला, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ। तो यहाँ पर नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतेंद्र युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर बच्चों भारतेंद्र युगीन कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र एक निबंध लेखक भी हैं और कवि भी है ना। इसके बाद अगला है छायावाद युग की कृति है साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका। तो देखो, साकेत लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, कामायनी लिखा जयशंकर प्रसाद ने, प्रिय प्रवास लिखा हरियोध ने, उपाध्याय सिंह हरियोध ने लिखा, रामचंद्रिका लिखा केशव दास ने। तो यहाँ पर कामायनी श्रद्धा मनु जो कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ये आपकी छायावाद युग की कृति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पवन दूतिका काव्यांश रचयिता है महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत पवन दूतिका काव्यांश रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। इसके बाद अगला है प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है अतिबौद्धिकता, व्यक्तिवाद, प्रकृति का मानवीकरण, उपमानों प्रतीकों की नवीनता। इसमें 3 जो है प्रयोगवाद की विशेषता है, एक नहीं है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो है जो व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, इसलिए घा का दूसरा सही होगा। बाकी ये 3 विशेषताएं प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं, लेकिन ये एक नहीं है, व्यक्तिवाद। इसके बाद समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारती हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती। तो समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसलिए यहाँ पर दूसरे का अंगा का पहला सही होगा। ये समन्वयवाद पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, एक एक नंबर के आएंगे। मेघ अमेध,
देखिए बादल और कील, मेघ माने बादल तो होता लेकिन मेघ माने कील नहीं होता। इसके बाद काला और बुद्धि, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। बादल और चर्बी, ये भी गलत, लेकिन मेघ और मेध, बादल और यज्ञ होगा, ये आपका सही है ना। इसके बाद यहाँ निर्वाण निर्माण, निर्वाण निर्माण का सूक्ष्म अंतर है। मृत्यु और बनावट, निर्वाण माने मृत्यु नहीं होता, निर्वाण माने जो होता मोक्ष होता, इसलिए ये गलत है आपका। इसके बाद बाण रहित और माण रहित, ये भी आप गलत है। रचना, निर्वाण माने रचना नहीं होता, मोक्ष होता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर इसका सही होगा निर्वाण मोक्ष होता, निर्माण रचना होता। तो ये निर्वाण और निर्माण में सा नंबर सही होगा ये। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। देखिए पंचानन, अज, कौशिक। देखिए पंचानन माने जिसके 5 मुंह है ना, पंचमुखी। तो पंचानन के तमाम अर्थ होते हैं। पंचानन माने सिंह भी होता है, और पंचानन माने शिव भी होता, शंकर होता है शिव, और प्रचंड विद्वान भी होता। ये सब जो है पंचानन के अनेकार्थी हैं, यानी सिंह, शिव, प्रचंड विद्वान। और अज दशरथ के पिता को भी कहते हैं अज, और बकरे को भी अज कहते हैं। तो अज माने दशरथ के पिता और बकरा। और यहाँ पर कौशिक आया, कौशिक विश्वामित्र को भी कहते हैं, सपेरा को भी कहते हैं, नेवला को भी कहते हैं, उल्लू को भी कहते हैं। तो कौशिक के कई अर्थ हैं, सपेरा, विश्वामित्र, नेवला, उल्लू। विश्वामित्र जो है राम लक्ष्मण के गुरु थे, जो राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांग करके विश्वामित्र ले गए थे, और वो जनकपुरी भी ले गए थे जहाँ पर सीता और राम का विवाह कराया। उनको विश्वामित्र को भी कौशिक कहते, सपेरा भी कहते हैं। कौशिक को सपेरा भी होता अर्थ दूसरा, नेवला, उल्लू, ये सब कौशिक के अनेकार्थी अर्थ हैं, शब्द हैं। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आया, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, गरीब, भिक्षुक, तुच्छ। तो जिसके पास कुछ न हो अकिंचन होगा, इसका जो है सही होगा अकिंचन। इसके बाद अगला देखिए, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, अधिकार दिया गया हो, तो उस पत्र को क्या कहेंगे। देखिए अनुमति पत्र, आज्ञा पत्र, अधिपत्र, परिपत्र। तो यहाँ पर जो है अनुमति पत्र, आज्ञा पत्र, अधिपत्र, परिपत्र, तो कोई काम करने का अधिकार दिया गया तो यहाँ अधिपत्र आएगा, अधिपत्र। इसके बाद निम्नलिखित में से कोई किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा, याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता। याज्ञवल्क्य में आधा का और या होना चाहिए। उसने कहा कि मैं 4 भाई है तो हूँ होना चाहिए। आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला, गुणवती होना चाहिए। यहाँ पर प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो तलवार की नोक यहाँ पर ये गलत है, प्रेम करना तलवार पर चलना है। तो इस तरह से बच्चों वीडियो के माध्यम से आप अपने पेपर को मजबूत करिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आगे वाले वीडियो क्लिप पाने के लिए इसको लाइक करिए। धन्यवाद।